वेलकम टू माइंडफुल बुक क्राफ्ट। मैं हूं आपका होस्ट सुदोष गौरव और यहाँ हम किताबों की बातें करते हैं। आज जिस किताब के बारे में हम बात करने वाले उस किताब का नाम है मेक इट स्टिक बाय ऑथर पीटर सी ब्राउन। तो जानते हैं इस इफेक्टिव लर्निंग टेक्निक्स वाली किताब में कि कैसे आपको लर्निंग सीखना चाहिए, क्या क्या लर्निंग इंसाइट्स है, तो जानते हैं। वीडियो शुरू होते हैं। नंबर 1, इंटरव्यूइंग। ऑथर कहते हैं कि इंटरव्यूइंग मतलब जब आप कोई एक चीज़ पढ़ रहे हो, स्टडी कर रहे हो, तो आप दूसरी चीज़ भी साथ में लीजिए। मतलब एकदम पेज टू पेज नहीं, बट एक लेसन टू लेसन लीजिए। अब इससे होता क्या है कि ब्रेन में एक सिग्नल जाता है, चैलेंज जाता है कि तुमको दोनों अलग अलग चीज़ों को कनेक्ट करना है। तो इसका फ़ायदा ये है कि लॉन्ग टर्म में भी वो चीज़ आपको याद रहती है। तो ये बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है। इंटरव्यूइंग ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, जो ऑथर ने यहाँ पे अपनी किताब में बताया है। नंबर 2 है स्पेस रिपीटेशन। ऑथर कहते हैं कि अपने स्टडी सेशन को ओवर द टाइम चेंज करते रहिए। मतलब मान लो कि आप अभी 20 मिनट एक जगह पे बैठ के पढ़ सकते हो, तो कुछ दिनों बाद, 7 दिन के बाद, जैसे एग्जांपल, आप उसको 25 मिनट के बाद उठिए कोई स्टडी सेशन में, फिर 30 मिनट, 35 मिनट, ऐसा उसको बढ़ाते जाइए। अब इससे होगा क्या कि आपकी मेमोरी पावर ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी और जो भी आप स्टडी कर रहे हो वो लॉन्ग टर्म तक आपके ब्रेन में रहेगा। और ये बहुत ही बढ़िया मेथड है रैदर दैन कि आप रट्टा मारो। नंबर 3, रिट्रैवल प्रैक्टिस। अब जो आपने चीज़ पढ़ी है, आपने जिसकी पढ़ाई बहुत मन लगा के की है, उस चीज़ को रिकॉल करने की कोशिश करो। इसके लिए आप खुद सेल्फ टेस्ट ले सकते हैं। मतलब जो आपने पढ़ा था उसको आप खुद लिखने का ट्राई कीजिए, उसको रिकॉल करने का ट्राई कीजिए। जितना ही आप प्रैक्टिस करोगे उतना इफेक्टिव ये होता जाएगा। नंबर 4, इलैबोरेशन। अब हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं, कोई किताब में कोई कंसेप्ट पढ़ते हैं, कोई आइडिया पढ़ते हैं, तो उस आइडिया को अपने दिमाग के लेवल से एक्सप्लेन करो, खुद को या किसी को बताओ। तो क्या होगा कि आप जब खुद के वर्ड्स में उसको एक्सप्लेन करोगे, खुद की टर्मिनोलॉजी रख के उसको एक्सप्लेन करोगे, तो वो चीज़ आपको लॉन्ग टर्म याद रहेगी। ठीक है, ऑथर ने लिखी हुई किताब या किसी एक्सपर्ट ने लिखी हुई किताब आप पढ़ते हैं या कोई आप पढ़ाई की बुक है वो पढ़ते हैं, तो वो कंसेप्ट को रिलेटेबल चीज़ों से आप सोचिए, बताइए किसी को या खुद को बताइए, रिकॉर्डिंग कीजिए। तो इससे होगा क्या कि वो चीज़ लॉन्ग टर्म तक आपके साथ रहेगी। मतलब अभी रट्टा मारो सिस्टम 1 और इफ़ेक्टिव वे जो इस किताब में बताई गई है वो हम डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। मिक्सिंग अप प्रैक्टिसेस। अब बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें कुछ इक्वेशंस होते हैं, कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, कुछ रिएक्शंस होते हैं। तो इन सब को आपको मिक्स करके अपना स्टडी पैटर्न बनाना है। अब आप अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स लोगे, मैथ्स के या केमिकल रिएक्शंस लोगे अलग अलग टाइप के, तो इसमें क्या होगा कि आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी उन चीज़ों को ट्राई करने में जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो। और साथ अलग अलग टाइप के करोगे तो क्या है, ब्रेन में वो चीज़ हमेशा चैलेंज होती रहेगी, क्वेश्चन होती रहेगी कि उन दोनों को हमको याद रखना है और मतलब पेपर पे लाना है। तो इसलिए बहुत ही बढ़िया टेक्निक है। तो ये थी किताब मेक इट स्टिक। स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी बेहतरीन किताब है, तो स्टूडेंट्स को ये किताब बिल्कुल पढ़नी चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हो तो इसको ज़रूर पढ़ें। वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। Until next time, keep reading, keep growing and keep Minecrafting a beautiful life. This is Gaurav signing off.